बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं रोगनी नान। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाज़ार जैसा मज़ेदार, मुंह में गल जाने वाला रोगनी नान घर में बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप आधा कप दूध लें, इसको आप गर्म कर लें। दूध नीम गर्म करने के बाद अब आप इसमें 1 चम्मच चीनी डाल लें, फिर आप 1 चम्मच एसिड डाल लें। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। दूध के अंदर दोनों चीज़ों को अच्छी तरह फेंटें, इसको मिक्स करें। चीनी जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह हल करने के बाद अब आप इसे 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि एसिड फूल जाए। अब आप 2 कप मैदा लें, इसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच मीठा सोडा डालने के बाद अब आप इसमें घी 2 चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप 1 अदद अंडा लें, इसको तोड़कर आप इसकी जर्दी जो है वो अलग कर लें। जर्दी को आप निकाल कर एक अलग बर्तन में रख लें और सफ़ेदी को आप इसके अंदर शामिल कर दें। जर्दी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसको आप एक साइड पर रख दें। सफ़ेदी आप इसके अंदर डालें और फिर आप इसमें दही आधा कप डाल लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें, मैश करें और इसको अच्छी तरह गूंद लें। देखें इस तरह इसको मिक्स करने के बाद अब आप इसमें दूध, जिसमें हमने पहले चीनी डाल के रखी हुई थी, इसको आप इसके अंदर शामिल करें। दूध आप इसमें डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको गूंद लें। अगर आटा नरम हो जाए तो आप थोड़ा सा मैदा और डाल सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह गूंदें आम आटे की तरह। इसको आप 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह गूंदने के बाद अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें। फिर आप इसको कागज़ के साथ कवर करके इसके ऊपर प्लेट रख दें। इसको आप इस तरह 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 घंटे के बाद आप देखें, कागज़ ओपन करें, कागज़ उतारें और प्लेट उतारने के बाद आप देखेंगे कि अब मैदा जो है वो फूल चुका है। अब आप इसका बड़ा सा पेड़ा बना लें। आप चाहे तो इसी तरह इसके छोटे छोटे 4 से 5 पेड़े तैयार कर सकते हैं और चाहे तो आप इसका बड़ा सा पेड़ा बनाकर इसको 4 से 5 हिस्सों में काट कर इसके पेड़े बना सकते हैं। देखें, आप पहले इसका बड़ा पेड़ा बना लें, फिर आप इसको दरमियान से काट लें। इसी तरह आप इसको एक साइड से दरमियान से काटें और फिर इसी तरह दूसरी साइड से दरमियान से काट लें। इस तरह आप बिल्कुल मुनासिब साइज़ के एक साइज़ के 4 पेड़े तैयार कर सकते हैं। चारों पेड़े एक जैसे बनाने के बाद, चारों टुकड़े एक जैसे करने के बाद अब आप इसका पेड़ा बना लें। इसे आप दोनों हाथों में अच्छी तरह घुमाकर गोल सा पेड़ा बना लें। देखें इस तरह आप इसके पेड़े तैयार कर लें। पेड़े मुनासिब साइज़ के होने चाहिए, न ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। पेड़े को आप बनाकर रख दें। अब आप इसे कवर करके 10 से 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप इसका कागज़ उतारें, मोम उतारें और फिर आप इसको एक पेड़ा लेकर इसे आप बेलना शुरू करें। बेलने के लिए आप पहले नीचे आटे का छिड़काव कर लें ताकि बेलने में आसानी रहे। अब आप इसको बेलना शुरू करें। इसे आप हाथ की हथेली की मदद से अच्छी तरह बेल लें। देखें इस तरह आप आम रोटी की तरह बेलते जाएं। इस तरह आप इसे मुनासिब साइज़ की रोटी बेल लें, जो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। देखें इतनी मोटी रख कर आप इसको बेल लें। फिर आप 1-1 इंच का फासला छोड़कर चारों साइड पे आप गोल से निशान लगा लें। आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं या छुरी के दस्ते वगैरह से, किसी भी चीज़ से जैसे आप आसानी से लगा सकते हैं वो आप गोल निशान लगा लें। इसी तरह आप दबाकर गोल निशान लगाने के बाद अब आप नान के सांचे के साथ इसको दरमियान से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं तो आप इसे छुरी या किसी भी चीज़ के साथ हल्का सा कट लगा लें। देखें आप लंबाई में इसको पहले एक तरह के कट लगाएं और फिर आप इसी तरह दूसरी साइड से इसके कट लगा लें। इस तरह आप इसके थोड़े थोड़े फासले पर बगैर नान के सांचे के आप इसको
डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। देखें इस तरह आप इसको तैयार करने के बाद अब आप इसकी साइड चेंज कर दें। इसकी पिछली साइड पे आप अच्छी तरह पानी लगा लें। हाथ की मदद से या फौरी की मदद से आप इसकी पिछली साइड पे अच्छी तरह पानी से तर कर लें। अब आप देगची का सांचा जिसमें आपने बनाना है, आप देगची भी ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं, तांबिया ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपके पास हो। इसका आप ढक्कन लें, इसके ऊपर ढक्कन को आप उल्टा करें, इसके ऊपर पहले हल्का सा पानी लगा लें और फिर आप नान जिस हिस्से पे हमने पानी लगाया है वो हिस्सा नीचे करके इसके दरमियान में रख दें। देखें इस तरह इसको दरमियान में रख दें और इसको सेट कर लें, हल्का सा दबाकर इसके साथ चिपका लें। अब आप चूल्हा ऑन कर दें। अंडे की जर्दी जो हमने पहले निकाल कर रखी हुई थी, इसमें 2 चम्मच दूध शामिल करें और इसको अच्छी तरह फेंट लें। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप इसको नान के ऊपर लगा लें। इसे आप हाथ की मदद से, ब्रश की मदद से, जैसे आप चाहें इसे पूरे नान के ऊपर आसानी के साथ इसको लगा लें। अंडा लगाने के बाद अब आप इसके ऊपर वाइट तिल इसके ऊपर फैलाएं। इसके ऊपर वाइट तिल डालने के बाद आप चुटकी बार इसके ऊपर कलवंजी डालें। इन चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसको इसी तरह पकने दें। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम शोला जलाएंगे, आग जलाएंगे, तो ये इसकी भाप से, इसकी तपश से नान जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा। जैसे नान फूल जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। देखें इस तरह जब नान फूल जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और इसका ढक्कन जो है बिल्कुल सीधा करके इसके ऊपर रख दें। देखें कढ़ाई का ढक्कन बिल्कुल सीधा करके आप इसके ऊपर रखें। अब इसी तरह आप 3 से 4 मिनट तक इसको पड़ा रहने दें। आप देखेंगे कि इसकी तपश से वे दूसरी साइड से नान जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। 4 से 5 मिनट के बाद आप ढक्कन खोलें। आप देखेंगे कि नान जो है वो तैयार हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब आप इसको चिमटे के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको अलग कर लें। आप देखें दोनों साइड से नान जो है वो तैयार हो चुका है। पिछली साइड से भी अच्छी तरह तैयार हो चुका है, अगली साइड से भी ब्राउन हो चुका है। इसी तरह आप बाकी नान भी तैयार कर लें। नान को तैयार करने के बाद अब आप इसके ऊपर घी या ऑयल या देसी घी जो भी आपके पास है वो आप इसके ऊपर लगा लें। देखें कितने अच्छे और मज़े के नान तैयार हुए हैं। अब आप बाजार जैसे नान घर पर आसानी के साथ बना सकेंगे बगैर किसी मुश्किल के। आप घर में बगैर तंदूर के, बगैर अवन के नान बना सकेंगे। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि नान कितना अच्छा तैयार हुआ है, अंदर तक गला हुआ है, वो सॉफ्ट भी है, अब मज़े का तैयार हुआ है। आप इसको हाथ के साथ टच करके देख लें, नरम भी है। आप इसको सालन के साथ, गोश्त के साथ, चने के साथ या टिक्की के साथ, जैसे आप इसे चाहें एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुंचा सकूं।